गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम पढ़ रहे हैं सीएचएसएल की अपनी 10th जुलाई 2024 की शिफ्ट फोर्थ। ठीक है, इंग्लिश के हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ मैंने मैथ्स का पीवाईक्यू करा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते सेशन। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन हमारा आर्टिकल में करेक्ट यूज करना है आर्टिकल का। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट। ठीक है, अ रोमांटिक। ठीक है, ही डिड थिंग्स इन एन अनयूजुअल मैनर। ठीक है, अनयूजुअल हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल साउंड आ रहा है तो एन। ठीक है यहाँ पे, और रोमांटिक यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है तो ए आर्टिकल ठीक है। ठीक है, वॉज रोमांटिक यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, द रोमांटिक पोएट डेफिनेट नहीं है, विलियम शॉर्ट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट और ही डिड थिंग्स इन अ अनयूजुअल मैनर। जहाँ पे मोबाइल साउंड आ रही तो ए लिख दिया इन्होंने तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज राइट। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। The manager noticed that Pragya was first to reach the office on Saturday. मैनेजर ने नोटिस किया कि जो प्रज्ञा है वो सबसे पहले ऑफिस में पहुंची सैटरडे के दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट, जब भी आपको फर्स्ट दिख जाए या सेकंड, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्मेट ऐसे दिख जाए तो उसके आगे द डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो वॉज द फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, द। यहाँ पे एरर थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एरर का है। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने जो भी मेरिटोरियस, जो भी मेरिट वाले बच्चे थे उनको प्राइजेस दिए। अच्छा, गेव, ये देखो ये वाला क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था। गेव आउट नहीं होता, गेव अवे होता है। गेव अवे का मतलब क्या होता है, देना या फिर बांटना। ठीक है, तो यहाँ पे गेव आउट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, गेव अवे। अच्छा, गिव अवे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देख उसने प्राइस दे, चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, गिव की जगह गेव आ जाएगा, गेव अवे। नेक्स्ट, अगेन ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन हमारा। मैथमेटिक्स हेल्प इन द, अच्छा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ये देख लो। मैथमेटिक्स हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बताओ प्लूरल वर्ब कैसे लेगा। हेल्प क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब। अगर जब हम हेल्प्स कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो द मैथमेटिक हेल्प्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। वाटर इज डैश फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, प्राइमरी नहीं होगा, इंट्रिंसिक नहीं होगा। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक बोला गया है तो यहाँ पे एसेंशियल सूटेबल है पहली बात तो। ठीक है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। इंट्रिंसिक का मतलब बताते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक। इसके सिनोनिम्स पढ़ें तो नेचुरल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिनोनिम पढ़ते हैं। अच्छा, सिनोनिम सॉरी कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है ना हमारा। तो water is essential for life and for good health. Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can dash. ठीक है, क्या मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेस क्या करेगा, फॉरबिट नहीं करेगा, रिस्ट्रेन नहीं करेगा, हैम्पर नहीं करेगा, प्रिवेंट करेगा, उनको रोकेगा। ठीक है, प्रिवेंट। नेक्स्ट, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डैश सच एज डायरिया, डिसेंट्री एंड कोलेरा। ठीक है, इंडिया जो है वन ऑफ लार्जेस्ट नंबर के केस आते हैं उनके पास, जैसे बीमारी होती है, डायरिया होती है अपनी, डाइसेंट्री होता है और कोलरा होता है। ठीक है, तो क्या डिसीज है, डिस्ट्रेस नहीं होगा, लेमेंट्स नहीं होगा, सफरिंग्स नहीं होगा। ठीक है, डिजीज है ना, डायरिया, डायरिया और डाइसेंट्री एंड कोलरा डिजीज, दे आर डिजीज, तो हेंस डिसीज इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, कोमा डैश यहाँ पे आ गया। ठीक है, डिस्टिंक्टली नहीं हुआ, शॉर्टली नहीं हुआ। अच्छा, ये सारे वर्ड अच्छे हैं, इनका मतलब बयान लेते भाई। ओस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेडली यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा हमारा। थोड़ा वो सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। ठीक है, तो क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, ओस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है, प्रकट रूप से। ठीक है, प्रकट रूप से, या फिर इसके अगर हम सिनोनिम पढ़ें तो क्या हो जाएंगे,
मैनिफेस्टली और नोटोरियसली आ रहे नोटोरियस तो रिपोर्टेडली यहाँ पे सूटेबल रहेगा। अच्छा नेक्स्ट, डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज, दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव डैश टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या ये डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ सेव ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, एक्सेस इज सुटेबल एयर, ठीक है, एक्सेस एंट्रेंस नहीं होगा, प्रोविडेंस नहीं होगा, एक्सेशन नहीं होगा। अच्छा एक्सेशन एक अच्छा वर्ड, एक्सेशन का मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक या फिर बढ़ना, बढ़ता हुआ, ठीक है, दोनों मतलब होते हैं इसके, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का था। हैव यू बीन टू दुबई? आई वुड आल्सो गो विद यू। क्या तुम कभी दुबई गए हो? मैं भी जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो आई वुड हैव गॉन होगा ना, मॉडल प्लस क्या लगेगा हमारा? हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे, ठीक है। तो आई वुड हैव आएगा गॉन, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पूछा गया है, कोस्टिंग एन आर्म एंड लेग, समथिंग वेरी, जो भाई बहुत ही उसके आर्म, उसके हाथ बाजू और पैर सब कुछ दांव पे लग गया, तो मतलब वेरी कॉस्टली, वेरी लग्जूरियस, ठीक है, वेरी कॉस्टली एंड लग्जूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है, यू कांट स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर बहाव, ठीक है। इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स हमारे क्या हो जाएंगे? फाइंडिंग्स हो जाएगा, फाइंडिंग्स, इवेंट, वर्कआउट, ठीक है। और क्या हो सकता है? सब्सिक्वेंस हो जाएगा हमारा, सब्सिक्वेंस। और इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है? प्रवाह, ठीक है। तो हम नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो इनफ्लक्स हमारा ठीक हो जाएगा। एंटोनिम पूछा था आउटफ्लो का, ठीक है, इनफ्लक्स हो जाएगा हमारा। अच्छा नेक्स्ट एंटोनिम क्या है हमारा? मैसिव, मैसिव यानी कि बहुत बड़ा, इसको हम जाइंट भी बोल सकते हैं और या फिर मेमथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइनी का होता है छोटा, ये तो वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन, शी आर्ग्यूड अगेंस्ट द अननेसेसरी स्प्लिट इन द कमिटी। स्प्लिट नहीं होगा, डिवीजन होगा ना, डिवीजन यहाँ पे, राइट। ब्लेंड नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। अच्छा ब्लेंड क्या होता है? किसी चीज को रगड़ना या फिर मिलाना, उसको। कॉम्बिनेशन भी किसी चीज का मिलाना, मिक्स भी, ठीक है। तो ये किसके सिनोनिम हो जाएंगे? है तो ये भी पर सुटेबल भी है डिवीजन यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट अगेन वन सेंटेंस सप्लीमेंट का क्वेश्चन है, द सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स एनेबलिंग द हेयर टू ग्रो। तो जो सीरम है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बालों को बड़ा करने की या फिर उसको ग्रो करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो एनेबलिंग, एनेबलिंग नहीं होगा ना, इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? जो दैट एनेबल द हेयर टू ग्रो, फ्रेंड्स दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। द अनेबल, ये तो सेंस नहीं बन रहा है, फॉर ग्रोथ हेयर नहीं, फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर, अरे नहीं भाई, दैट एनेबल द हेयर टू ग्रो। अगर आप ऑप्शंस भी पढ़ोगे ना, आप उससे भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा करो भाई। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिलेमा, ठीक है, कमेटी ठीक है, वारंटी ठीक है हमारी। नीस की स्पेलिंग गलत है, नीस की स्पेलिंग आती है NIECE, ठीक है। नीस का मतलब क्या होता है? वांजी, पता है आपको? चलो तेलंगाना आर्टिस्ट आर नोन, अच्छा आर नोन फॉर द अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स, ठीक है। जो तेलंगाना के आर्टिस्ट हैं वो किसके लिए मशहूर हैं? आर नोन, अच्छा आर नोन नहीं होगा ना, आर नोन होगा ना भाई, जाने जाते हैं। आर नोन फॉर द, नहीं फॉर देयर, उनकी, ठीक है। हैव बीन नोन नहीं है, इज नोन नहीं हो जाएगा। तेलंगाना आर्टिस्ट है भाई, प्लूरल है तो इज सिंगुलर हो जाएगा हमारा। हैव टू नो
करेक्ट इनकरेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इट हैज बीन फाउंड दैट द ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ मॉथ। ठीक है, ट्रीज हमारा प्लूरल है और आर भी हमारा ठीक है, बीइंग सही लग रहा है हमारा, पैसिव वॉइस में बता रहे हैं, डिस्ट्रॉयड बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है हमारा, तो बिल्कुल करेक्ट है, हैव डिस्ट्रॉयड नहीं, यही ठीक है हमारा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ गया हमारा। टॉम इज ट्राइंग टू डैश एज सुन एज पॉसिबल। टू रिसीव अ जॉब नहीं होगा, एज सुन एज पॉसिबल टू गेट अ जॉब। ट्राई कर रहे हैं ना, गेट अ जॉब, लर्न अ जॉब नहीं भाई। इडियम पूछा गया फिर से, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। इसका मतलब क्या होता है, किसी बुरे फेज से गुजरना, लाइफ के किसी लाइक कोई बुरा जो फेज होता है हमारी लाइफ का, जो हार्ड टाइम्स होता है उससे गुजरना, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक हो जाएगा, ये गलत गलत गलत। एंटोनी पूछा गया फिर से, हिज फीबल ओपोनेंट वाज नो मैच टू हिम एंड अल्टीमेटली ही वॉन द चैलेंज। फीबल का मतलब क्या होता है, डरपोक, एकदम मीक। ठीक है, सॉन्ग क्या होता है हमारा, एंटोनी पूछा था, सॉन्ग हो जाएगा। मिस्टेक नहीं होगा, मेजर नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इजी था ये तो। अच्छा, इम्पल्सिव, ये बहुत अच्छा एंटोनी पूछा गया, इम्पल्सिव इसका मतलब होता है प्रेरक। प्रेरक अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है बहुत बारी, तो इसके हम सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे, पूछा एंटोनी में पर फर्क नहीं पड़ता। तो एक सिनोनिम हो जाएगा इफेक्टर, इफेक्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव हो जाएगा, और प्रोपल्सिव हो जाएगा। इम्पल्सिव भी पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी इम्पल्सिव भी पढ़ रहे हैं। इफेक्टर हो जाएगा, कॉजर हो जाएगा, ठीक है, प्रोपल्सिव हो जाएगा, प्रोपल्सिव, ठीक है, कंड्यूसिव हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे रटने हैं आपको एकदम। प्रमोटर्स हो जाएगा, ठीक है, प्रमोटर्स की स्पेलिंग ध्यान करो, से पढ़ना पूछ लेता है कभी कभी। पैसिव नहीं होगा, अग्रेसिव नहीं होगा, हासिव नहीं होगा, कॉशियस होगा। कॉशियस का मतलब क्या होता है, जो लाइक चेतावनी पूर्वक, ठीक है, तो इसका इंटरनेम हमारा क्या आ जाएगा, कॉशियस। Incorrectly spelled word and select its correct spelling. There are a number of artists currently creating unique collectible की spelling गलत है भाई, COLLECTABLE। करंटली की स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा होगा आप, ये ठीक है, कलेक्टेबल की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन एंटोनिम पूछा है किसका, लेट्स पुट, अच्छा कमेंट्स वर्ड का पूछा है। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, शुरू करना या फिर आरंभ करना किसी चीज का। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे, इनिशिएशन हो जाएगा, इनिशिएशन, ठीक है, ऑनसेट, आउटसेट, ठीक है, ओरिजिनेशन, और क्या हो सकते हैं इसके, इंडक्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, बिगिन, इंडक्ट, ठीक है, सारे सिनोनिम हो जाएंगे किसके, कमेंट्स के। ठीक है, तो इसका एंड में पूछा था, तो एंड हो जाएगा शुरू करना, एंड मतलब हमारा क्या होता है, बंद करना। अच्छा, ये एक अच्छा वर्ड है भाई, फुडू, इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसको बोलते हैं जादू करना या फिर जादूगर, जादू करना, और जादूगर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, अम्यूजिंग नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सिनोनिम पूछा गया किसका, एवेसिव का। जो गोलमाल इंसान होता है ना, गोलमाल, गोलीबाजी करने वाला, गोलमाल इंसान, या फिर बोल देंगे टालने वाला, हर चीज को टाल देता है भाई। सिनोनिम में पूछा तो सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, खूब सारे, क्या हो जाएगा, डिफाल्केशन, ठीक है, ट्रिकी, ट्रिकी अच्छा वर्ड है, ट्रैक्टरस, ट्रेचरस एक अच्छा वर्ड है, एक सेकंड स्पेलिंग लिख दूंगा मैं, TRECHEROUS,
ठीक है। इवेसिव, अच्छा इवेसिव का तो पढ़ रहे हैं। ट्रेक्चर से याद आया था इवेसिव, तो इवेसिव के तो पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। साइनिकल, एम्बिगुअस, और या फिर डेवियस। एक और वर्ड है जो पूछे जाते हैं, क्रूग। ठीक है फ्रेंड्स, सिनोनिम पूछा था हमसे इवेसिव का, एम्बिगुअस। यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है। चलो, तो आज हमने खत्म कर दी अपनी CHSL की 10 जुलाई की शिफ्ट 4। तो अभी हमारी सिर्फ 4 शिफ्ट बची हैं, और उनको भी मैं अभी करवा देता हूँ आपको। 2 घंटे और लगेंगे, 2-2.5 घंटे में। आज फिनिश करके तो मैं इनका सबका मैराथन डाल देता हूँ आपको, जिसमें कि सारे जितने भी 36 शिफ्ट है हमारी CHSL की, आप उससे हार्डली 9-10 घंटे की वीडियो बनेगी मैराथन में। तो उसको 2 दिन वाली पढ़ो आप। और अभी MTS का एग्जाम आ रहा है, और CGL का मेंस भी आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। CHSL का मेंस आ रहा है, तो ये हेल्प करेगा आपकी काफी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 जुलाई की शिफ्ट के साथ CHSL को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।